और आज हमारे बीच पहले सत्र के लिए उपस्थित हैं, तो मैं आदरणीय बाबा व्यास जी का स्वागत करता हूं कि वो अपने सत्र के लिए मंच पे आए। आप भी स्वागत करें बाबा व्यास जी का। सबसे पहले मैं हमारे प्रधान और जनरल सेक्रेटरी दिनेश गुप्ता जी और अजय चेतन जी से अनुरोध करता हूं कि बाबा व्यास जी का पटके से और पुष्प से स्वागत करें। चलिए आइए चलते हैं श्री भागवत की सत्र में। गीता जो है पूरे मैनेजमेंट की अपने आप में समाहित किए हुए हैं, पूरे मैनेजमेंट को समाहित किए हुए हैं और 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो पहला सत्र मद भागवत गीता सत्र बाबा व्यास जी के द्वारा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री सोम गुरुवे नमः। परम सम्मानजनक श्रेष्ठ गण, उद्यमी गण, लक्ष्मी पुत्र और हरियाणा के वीर और भिवानी के जोरदार लोग और राजेश चेतन जैसे मेंटोर उद्घोषक के बीच में खड़े होकर बोलना और आप सब लोगों के बीच बोलना, ये मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरा बहुत गहरा परिचय भिवानी के लोगों से, भिवानी की जमीन से, भिवानी के कुल देवता से इतना गहरा संबंध रहा है और मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ। हर जाति के लोगों से मेरा संपर्क रहा है, वो गोरे हो, काले हो, पीले हो, पर जो बात भिवानी के लोगों में है वो बात बहुत कम देखने को मिलती है। तो एक जोरदार तालियां भिवानी के लोगों को। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा निष्काम प्रेम, एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम और एक ऐसी निष्काम भावना जो आपकी मिट्टी में है, जो भिवानी की ज़मीन पर है, जो हरियाणा की ज़मीन पर है या जो राजस्थान की ज़मीन पर है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो भिवानी की ज़मीन को प्रणाम करते हुए, भिवानी की सारी माताओं को प्रणाम करते हुए और आपको भी प्रणाम करते हुए मैं आज के सत्र में आपकी आज्ञा से, राजेश चेतन जी की आज्ञा से प्रारंभ करता हूँ। गीता पे बोलना तो मतलब ऐसा है कि मैं पाता हूँ मैं कोई अणु का भी कोई करोड़वा हिस्सा हो गया हूँ और यहाँ ऐसे सज धज के आगे गीता पे कुछ बोलने की हिमाकत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण मुझे माफ़ करें, अर्जुन मुझे माफ़ करें, वेद व्यास जी मुझे माफ़ करें और आप सब लोग भी माफ़ करें। जितना मेरा ज्ञान है, जितना मैं गुरु के संपर्क में, उनके सानिध्य में रहा, जितना मैं उनसे सीखा, जितना मैं उनके चरित्र से जो सीखा और जितना गीता मैंने समझा, उसके बारे में छोटी सी बात करेंगे आपसे। गीता जब वर्ड है ना, गीता वर्ड बहुत सिमिलर है गीत से, जो सॉन्ग, जैसे कोई गाना हो, एक काव्य पाठ है, एक ऐसा रिदम है, एक ऐसी गति है जो आपको रोमांचित कर सकती है, जो आपको आंदोलित कर सकती है, जो आपको श्रेष्ठतम बना सकती है, जो आपके छिपी हुई अंदर विधा को विकसित कर सकती है। और हमारे यहाँ पर क्या है, गीता को समझने का जो नियम है वो बड़ा विचित्र है। गीता में लिखा है
कि कर्म किए या फल की इच्छा मत कर। ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई। राजेश जी पढ़ पढ़ के थक गए। इच्छा का नाम ही नहीं कहीं हुआ। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। लेकिन बचपन सुनता है और आप सब जानते हैं, आपने भी खूब बार सुना होगा, कर्म किए या फल की इच्छा मत कर। अरे फल की इच्छा के बगैर तो कोई आदमी हाथ भी नहीं उठाएगा। अगर हाथ भी ऐसे करेगा तो मक्खी को हटाने के लिए हाथ उठाएगा। ऐसे हाथ वेव भी करेगा तो किसी को इशारा करने के लिए वेव करेगा। कृष्ण जैसा व्यक्ति कोई ऐसी बात कर सकता है कि कोई फल की इच्छा ही मत करो तो? और जिस आदमी को वो ज्ञान दे रहा है कि फल की इच्छा मत करो, उसको बोलना लड़। और हमारे मन में कभी प्रश्न जागृत नहीं होता है कि ये हम क्या सीख रहे हैं गीता से। एक और सुंदर बात है गीता में, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो होता है वो भी अच्छा होता है, कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर यही थियरी है तो युद्ध की जरूरत नहीं थी। तो गीता को समझने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम जिस बुद्धि से गीता को समझते हैं वो बुद्धि हमको मैकेलन देती है। और मैकेलो बोलता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पुलिस। भार उठाने वाले लोग हैं हम। भार उठा रहे हम, परिवार का भार उठा रहे हम, हमारा भार उठा रहे हम, पता नहीं किस किस का भार उठा रहे हैं। जबकि भारत कभी किसी का भार उठाता नहीं है। भारत का मतलब, भा का मतलब प्रकाश, और रथ का मतलब जो प्रकाश में जीता है उसको भारत कहते हैं। लेकिन हमारे को ये समझ में आ गया हम कोई वेट उठाने वाले व्यक्ति है। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम विद द नॉन अकाउंटेबिलिटी। आपके घर में कोई नौकर काम करता है, वो कब फोड़ देता है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने विल से ली नहीं है। जो हमारी विल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके लिए हम अकाउंटेबल नहीं है। और पूरे भारत की दिमाग की तरह ये कहा गया है हम सब जिम्मेवार व्यक्ति है, पर हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। गीता इज ऑल अबाउट टू टेल टू अर्जुना दैट व्हाट इज योर अकाउंटेबिलिटी। अर्जुन तुम हो कौन? तो गीता का जो पहला श्लोक है जहां पर एक प्रश्न पूछता है, एक श्लोक है धृतराष्ट्र का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामा पांडवा शैव क्यों कुरुंतो संजय। एक ही श्लोक है सिर्फ। एक अंधा आदमी एक ही बात पूछता है, वो अपनों के बारे में औरों से जानना चाहता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अपनों के बारे में अपन खुद बता रहे हैं। तो भिवानी परिवार का बहुत सारा अपनों के बारे में ठीक अपन ही कहें तो ज्यादा बात अच्छी है, किसी और से न पूछे। 41 श्लोक बोले गए हैं संजय ने, तो इसका मतलब है नरेशन किसने किया, तो 41 टाइम जो है संजय बोलता है। और अर्जुन पूछता है 84 प्रश्न। किससे पूछता है? कृष्ण से पूछता है। 84 प्रश्न पूछने की हिम्मत अर्जुन में ही हो सकते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुधर। कृष्ण कहाँ हो सकते हैं? जहां पर सिर्फ अर्जुन हो सकता है। तो अर्जुन कौन है? तो अर्जुन जो फंसा हुआ है, जो फंसा हुआ से निकलना चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, जो अपनी खुद की विदा को पहचानना चाहता है। आई एम श्योर ये सारे बिजनेसमैन, ये अग्रवाल साहब, ये वचन का जी और सारे गणमान्य व्यक्ति जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सबका पवन जी, सबका नाम आप समझिए मैं ले रहा हूँ। पर आप जब व्यापार शुरू कर रहे होते हो तो अर्जुन के ही डोरी में प्रवेश कर रहे होते हो। और आपके जीवन निश्चित एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न कभी कभी आप स्वयं हो जाते हो। खुद से सवाल पूछते हो, खुद से उत्तर देते हो, खुद कोई कुछ सवाल पूछते हो, खुद ही अपने आप को उत्तर देते हो। लेकिन अगर प्रश्न पूछने की विधा खत्म हो गई, अगर प्रश्न पूछने की शक्ति खत्म हो गई, तो फिर आप अर्जुन नहीं है, फिर आप नपुंसक हैं। तो अर्जुन के साथ क्या हुआ? प्रश्न पूछने की क्षमता खत्म हो गई। मैं युद्ध नहीं कर सकता, गांडीव छोड़ दिया। मैं इनको नहीं मार सकता, मैं अपने चाचा को नहीं मार सकता, मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता। तो एक बड़ा सुंदर शब्द इतिहास में, उसके पहले राजेश कभी नहीं प्रयोग हुआ, ना बाद में प्रयोग हुआ, उसका नाम है कैप्लोवियो, नपुंसक। इतनी बड़ी बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम नपुंसक हो। यू आर नॉट सपोज टू बी एक्ट लाइक ए नपुंसक। आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। कोविड के काल में हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा पूरा द्वार है, वो हमारे भीतर का जो नपुंसक तत्व है उसको जागृत कर दिया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम करें क्या, हम समझ नहीं पा रहे हम जाएं कहां। और अंदर एक ऐसी घुटन, एक अंदर ऐसी विचलित, एक ऐसी अंदर की गहरी आपकी डरी हुई चेतना और इस भय ने हमारा जीवन इतना तहस नहस कर दिया कि हम
कहीं के नहीं रहे। तो आज गीता के माध्यम से कोविड के बाद जो संभल गए ठीक है, जो ना संभले हैं वो उनको मैं 4 सूत्र बता देता हूं कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। वो इसको ठीक करने की 3 विधि बता देता हूं आपको मैं। पहली विधि है कि भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब है द राइट ऑफ एक्शन, द राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द राइट ऑफ डूअर। काम करने की जो आजादी है, काम करने की जो सामर्थ्य है, काम करने की जो संकल्प है, वो तुम्हारे पास में है। जो व्यक्ति अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का संकल्प ले नहीं सकता है, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी गीता प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल द रिजल्ट्स। जो परिणाम होंगे उसको आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझें? आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की बात है यू डू योर 100%। अभी इतना पॉपुलर वर्ड है 100% दीजिए, 100% दीजिए, 100% दीजिए। मैनेजमेंट में जाते हैं हम लोग, किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। स्पोर्ट्स में जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स में से बात करते हैं, मैंने 100% दिया, मैंने 100% दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? मिसिंग से गायब हो जाता है। और किसी को पूछो 100% का मतलब क्या? कोई मीटर तो लगा नहीं है अंदर कि मैंने अभी ये पीला पीला पीला, हरा 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 हरा, लाल 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 और व्हाइट हो गया तो मैं 100% हो गया। 100% का मतलब ये है you make your energy to perform maximum of your strength without worrying about result. Without worrying about result is bringing you 100% power. जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, सुबह लोग नहीं आएंगे, नहीं, ये करते रह जाते, प्रोग्राम जरूर नहीं करते। तो रिजल्ट की परवाह नहीं करना। रिजल्ट क्या होगा उसका परवाह नहीं करना। आप बिना रिजल्ट की परवाह करे अगर एक्ट करते हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मः। सिर्फ आपको 100% अपना कार्य करना है। दैट्स इट। दिस इज टुडेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ गीता। पॉइंट नंबर 2 कि भगवान, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बता नहीं सकते सर क्या बताएं, बीवी ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं सर, भाई ऐसा है सर, वो धोखा दे दिया, ये मेरा पैसा खा गया, ये मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कोई मुझे समझ नहीं सकता, नोबडी विल अंडरस्टैंड मी, मेरी लाइफ मिजरेबल हो गया, ये हो गया। ये सब करते रहो और आपका जीवन पूरा ऐसा रोगी जैसा हो जाता है, पूरा शरीर कांपने लग जाता है और आपके सारे शरीर के अंग जो है अंदर से सूझने लग जाते हैं। तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्या, निर्माण मोहा। अभी कितना सुंदर शब्द है निर्माण मोहा। इससे मुक्ति का एक ही साधन है। जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पे किसी ने टोटका कर दिया, मेरा टाइम ठीक नहीं है, मेरा लक खराब है, मैं जब भी करता हूं तो मेरे साथ बुरा होता है, मैंने किसी को बुरा नहीं किया, ये मुझे हर व्यक्ति बोलता है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं क्यों सजा भुगत रहा हूं। तो इसको कैसे समझें? तो भगवान गीता जी में भगवान कृष्ण कैसे समझा सकते हैं इसको? उसके पहले एक छोटी कहानी सुनो। तो एक कौवा होता है, एक बड़े ऋषि मुनि होते हैं, बहुत सिद्ध होते हैं। वहां इनके आसन पर कौवा आके बैठता है, रो रहा है जोर जोर से, और रोते रोते उसकी आंख के आंसू जो है वो गुरु जी के गाल पे गिर जाते हैं। गुरु जी देखते हैं कौवा को तो रो क्यों रहा है? बोले बस क्या पता है आपको, नहीं बताओ ना क्यों रो रहा है। बोले ये कोई जीवन है, एकदम काला कलूटा, काए मेरे तो जीवन नहीं नरक है, कोई मुझे पालता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं आता है, कोई मुझे खाना नहीं खिलाता है। एक श्राद्ध में मुझे बुलाते हैं और वो कुछ श्राद्ध में कुछ मुझे पुरुष देते हैं तो उनके पूर्व जाते हैं, खा जाते हैं, मुझे झूठा खाना पड़ता है, ये जीना बेकार है। बोला अच्छा तुझे क्या बनना है? बोले मुझे हंस बनना है। बोला बनाया, लेकिन एक काम कर, हंस को पूछ क्या जाकर तुझे हंस बनना है? तो कौवा फ्लाई करता है, हंस के पास जाता है, भाई कैसे हो? बोला बहुत मजा। क्या तुम्हारा रंग है? सफेद रंग। प्रधान साहब हमारे सफेद दाढ़ी जैसे। बोले कितना सफेद रंग, कितनी गजब बोलती चुकता है, गजब भी तेरा तो तेरा जीवन मैं तेरे से बनना चाहता हूँ। बोला पागल हो गया तू? ये सफेद रंग, जो आदमी मर जाता है तो उसके मृतक में लोग व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं, जब आदमी मरता तो सफेद पड़ जाता है। कोई मेरा जीवन नरक की तरह है, हर व्यक्ति मुझे मारने को उतारू हुआ, हर मुझे काटने को उतारू हुआ है, हर व्यक्ति मुझे पता नहीं क्या समझता है, मैं तो खुद दुखी हो गया हूँ। कौवा फंस जाता, बोले गड़बड़ हो गई। बोला अच्छा चलो ले चलते हैं तेरे को गुरु जी के पास में। बोले अच्छा हमको भी हंस नहीं बनना। बोला अच्छा चेंज कर दे तुम्हें, क्या बनना था?
बोला तोता बना दो। बोला भाई एक शर्त है, पूछा तोते को तोता बनना है क्या? तो तोते के पास चले जाते हैं, बोले भाई तोता तू तो बड़ा सुंदर है, हरा है, लाल चौच है, तेरे को तो खाने को मिर्ची, लोग पालतू बोलते हैं, मिट्टू मिट्टू बोलते हैं, मिट्टू मियाँ भी बोलते हैं, तुमको इतना प्यार करते हैं। बोले धिक्कार ऐसे प्यार को, पिंजरे में साला बंद रखते हैं मुझको, गाले सिखाते मेरे को, मेरी जीवन नरक हो गया। मैं तोता बना हूँ अपने लिए, इन्होंने सब इंसानों ने मिलकर मेरे को पिंजरे में डाल के ऐसे चाय चाय टाई टाई, कोई राम राम बुला देता है, कोई गाली बुला देता है। एक हमारे मित्र थे क्रिश्चियन, उनके घर पे एक तोता दारू पीता था। बाप आता था जब भी तो तोता कहता चीयर्स चीयर्स चीयर्स, तो बोले तेरे बाप आके दारू पिलाओ इसको। बोला नरक है मेरा जीवन, ये नहीं जीना मेरे को। तो बोला अच्छा क्या करें, गुरु जी के पास जाओ। गुरु जी फिर वो लास्ट है, अब मैं थक गया हूँ तुम बकवास करते करते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते और भगवान को तरीका बताते हैं स्वीकार करने का। निर्माण मोहाजित संग दोषा, तुमने अगर अपने अंदर मान अपमान को सहन करने की शक्ति जागृत कर ली तो तुम्हारे सारे दोष खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही व्यक्ति अध्यात्म नित्य, ऐसा ही व्यक्ति हमेशा नित्य अध्यात्म में रह सकता है। और जो व्यक्ति अध्यात्म में हमेशा रहता है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल रहता है, उसके लिए क्या होता है? विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा, उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। कितना सिंपल है। अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करो, जैसे तुम हो वैसे ही स्वीकार करो। किसी और की तरह नहीं बनना, किसी और की तरह नहीं देखना, किसी और की तरह नहीं सोचना और किसी और की नकल नहीं करना। मैं प्रमोद जी शर्मा भाई साहब कहाँ हैं? बात चले गए। मैं उनके सम्मान से एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सम्मान उनके लिए। भिवानी मंच के, भिवानी परिवार मित्र मंच से या चेतना के मंच से या ये जो आप लोगों का ग्रुप है, वहाँ पर अपनी ही बात होनी चाहिए, भारत की बात होनी चाहिए। गूगल की जरूरत नहीं है, गूगल मैप की जरूरत नहीं है। भाई साहब बैठे हैं, पूरी दुनिया घुमाए। जब गूगल मैप नहीं था तब पूरी दुनिया की गाड़ियाँ घुमाई। ये भजनगा जी बैठे हैं, एक एक कितना हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने से यहाँ आगे कहाँ कोने कोने में कहाँ चले गए बिना किसी गूगल मैप के। गूगल मैप ने क्या किया? भाई साहब ये चारों गेट चौराहे किधर है वो बताने की परंपरा खत्म हो गई, हमको डिस्कनेक्ट कर दिया। आपको गूगल मैप के बजाय रुक के पूछना थड़ी वाले से, भाई साहब अग्रवाल साहब का घर कहाँ है? उसमें जो प्रेम आएगा, उसमें जो कनेक्ट आएगा, उसमें जो एक संबंध बनेगा, वो संबंध की बहुत जरूरत है। अब संबंध को भगवान कृष्ण गीता में कैसे समझाते हैं, संबंधों को कैसे ठीक किया जाए, ऐसे भगवान कृष्ण गीता में कैसे समझाते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय का 48 श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समुद्र भू समुद्र योग उच्यते। Yogastha Kuru Karmani. Every act which you are doing, do with the like a yogi. You walk like a yogi. You talk like a yogi. You speak like a yogi. आप बैठे हैं योगी की तरह, आप खा रहे हैं योगी की तरह, आप बोल रहे हैं योगी की तरह, आप बिजनेस कर रहे हैं योगी की तरह। जो ही ऐसे करेंगे, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय, और तुम्हारे साथ सारी जो एक्सपर्टीज है, सारी जो तुम्हारी पावर्स है, वो कल्टिवेट एक्टिवेट हो जाएगी और आपके रिलेशनशिप एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे एंड योर लाइफ बिकम सो ब्यूटीफुल। जीवन बहुत सुंदर है, बहुत प्रेम में है, बहुत सुदृढ़ है, बहुत ऊर्जावान है। और यहाँ एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा हुआ है, भिवानी परिवार मैत्री संघ। तो मेरा इंटरप्रिटेशन राजेश से सुनिएगा। भिवानी कम फ्रॉम द शक्ति, पावर, द फैमिली ऑफ पावर एंड a bunch of a friend. A powerful family with a powerful friends. तो एक ताकतवर परिवार और ताकतवर मित्र ही इस देश में कुछ कर सकते हैं। मेरी ये विनती है, मेरा ये सबको शुभाशीष है, शुभकामनाएं हैं। आप सब लोगों के लिए आपका जीवन मंगल हो, श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, ऊर्जावान हो, तेजस्वी हो और आपने जीवन कुशलपूर्वक निभाए। मैं राजेश चेतन और भिवानी परिवार मैत्री संघ का बहुत आभारी हूँ और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति
शांति शांति। धन्यवाद।